हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी जो मैं अभी आपको सुनाने जा रही हूँ है तो पुरानी, लेकिन है बहुत काम की। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं स्टार्ट। बहुत पुरानी बात है। गाजीपुर रियासत में एक अहमद नाम का एक व्यक्ति रहता था। अहमद बेहद सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, इसीलिए वह पूरे गाजीपुर में सभी लोग उसकी इज्जत किया करते थे। एक बार अहमद को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सफ़र पानी के जहाज़ से करना था। जाने से पहले अहमद ने अपनी ज़रूरतों की जो भी चीज़ें थी सब उसने साथ ले ली, और उसके पास 1000 सोने की असरफियाँ भी थी जो वह अपने साथ ले गया। अहमद के अच्छे और मिलनसार स्वभाव के कारण जहाज़ पर सभी लोग उससे प्रभावित थे। उस जहाज़ में एक यात्री से अहमद का परिचय हो गया। एक दिन बातों बातों में अहमद ने अपने पास 1000 रखी असरफियाँ उस यात्री को दिखा दी। इतनी सारी असरफियाँ देखकर उस यात्री की नीयत बिगड़ गई। वह किसी भी तरह उन असरफियों को हड़प लेना चाहता था, अपना बनाना चाहता था। आखिर उसने असरफियों को पाने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन सुबह वह चिल्लाने लगा, मैं तो लुट गया, मैं तो लुट गया। मेरी 1000 असरफियाँ जहाज़ में किसी ने चुरा ली। हाय, अब मेरा क्या होगा। यह सुनकर जहाज़ के सभी यात्री उसके पास इकट्ठे हो गए और वे हैरान हो गए। सारी बात सुनकर उन यात्रियों ने कहा, आप घबराओ मत, चोर होगा तो जहाज़ में ही, क्योंकि जहाज़ से बाहर तो जाएगा नहीं। तलाशी में जिसके पास भी वो असरफियाँ निकलेंगी उसे हम पकड़ लेंगे। एक एक कर जहाज़ में सभी यात्रियों की तलाशी ली जाने लगी। अंत में अहमद की तलाशी लेनी बाकी रह गई थी। उसे देखकर जहाज़ के एक यात्री ने कहा, अरे भाई, अहमद की क्या तलाशी ले जाए, उन पर तो संदेह करना ही उचित नहीं है। सभी यात्रियों ने उस यात्री के बात का समर्थन किया। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हो। लेकिन खुद अहमद ने कहा, नहीं, जब आप लोगों के सबकी तलाशी ली गई है तो मेरी भी ली जाए। इससे किसी को किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। अहमद की बात सुनकर वह मक्कार यात्री बड़ा खुश हुआ। अहमद के बहुत जोर देने पर उसकी तलाशी ली गई, लेकिन उसके पास असरफियाँ नहीं मिली। जहाज़ कर्मचारियों ने जहाज़ का कोना कोना छान मारा, लेकिन कहीं भी असरफियों का अता पता नहीं चला। सभी को यह विश्वास हो गया कि यात्री ही झूठ बोल रहा है। उधर वह मुसाफिर हैरत में था, सोच रहा था आखिर अहमद की असरफियाँ गई तो गई कहाँ। इस तरह बात इधर उधर की हो गई। सभी यात्री इस घटना को भूल गए। 2-3 दिन बाद उस यात्री ने अकेले में अहमद से कहा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? अहमद ने बोला, पूछो। जब आपकी तलाशी ली गई तो आपके पास असरफियाँ क्यों नहीं निकली? यह सुनकर अहमद के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान फैली। उसने कहा, मैंने असरफियों को समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में? लेकिन क्यों? वह आश्चर्यचकित होकर प्रश्न किया। अहमद ने जवाब दिया, देखो भाई, बहुत सीधी सी बात है। मैं तुम्हारी चालाकी भाप गया था। मेरी सच्चाई और ईमानदारी पर सबको बेहद यकीन था। तलाशी के वक्त अगर मेरे पास असरफियाँ निकलती तो भी मेरे कहने पर लोग मेरी बात का विश्वास कर लेते, लेकिन मेरी ईमानदारी और सच्चाई के प्रति उनके मन में शंका हो सकती थी। असरफियों का क्या, वो तो फिर वह आ ही जाएंगी, मैं उसे फिर से कमा लूँगा। लेकिन थोड़े से धन के लालच में मैं ईमानदारी, विश्वास और सच्चाई की दौलत को नहीं खोना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। इस बात को सुनकर यात्री अहमद के कदमों पर गिर गया। अहमद ने उसे उठाकर अपने गले लगा लिया और वह व्यक्ति अहमद से क्षमा भी मांगा। अपने ही धन को अपना कहा जाता है। ईमानदारी और सच्चाई से कमाए हुए ये धन अपने ही होते हैं। जय सिया राम।